ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एमएस ऑफिस को पढ़ने जा रहे हैं, एमएस वर्ड को, तो हमारा टारगेट जो होता है वो सबसे पहले हमें फॉर्मेटिंग को समझना होता है। फॉर्मेटिंग में जो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस ऑप्शन में आपको जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सारे फॉर्मेटिंग के हैं। तो एक एक ऑप्शन को एक तरफ से हम लोग क्रम से क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, फिर इसका असाइनमेंट भी हम लोग चेक करेंगे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को राइट कर लेते हैं, थोड़े बहुत टेक्स्ट को राइट कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, भानु सर को बुला लीजिए। हाँ, भानु सर, मशीन, लाइक दैट। मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखे। अब इस टेक्स्ट में यदि आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा कुछ लुक अलग होना चाहिए, तो सबसे पहले लेफ्ट बटन दबा के इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको फॉन्ट अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो कैसे लिख रहा है। फिर और नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो यहीं पर देखो ये एरियल ब्लैक मिल जाता है, नैरो मिल जाता है, एरियल मिल जाता है। एक प्रोफेशनल मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं या वर्क्स करने वाले होते हैं, वो लोग फॉन्ट्स जो यूज़ करते हैं, कभी भी इस तरीके के ऐसे कोई फॉन्ट्स को यूज़ नहीं करते। वो एक सिंपल फॉन्ट यूज़ करते हैं। उन सिंपल फॉन्ट्स की मदद से अपने काम को करते हैं। जैसे कैलिब्री, ज़्यादातर जगहों पे डॉक्यूमेंटेशंस में कैलिब्री आपको मिलेगा, या फिर कैलिब्री की जगह पर आप देख सकते हो यहाँ पर मिलेगा सेंचुरी। ये है सेंचुरी, भी एक सिंपल फॉन्ट होता है। टेक्स्ट बहुत सिंपल और अच्छे दिखाई देते हैं। तो प्रोफेशनल्स जितने भी होते हैं वो इन्हीं तरह के फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। तो मैं भी आपको सलाह दूंगा कि आप भी ऐसे ही फॉन्ट्स का यूज़ करें। जैसे कि कुरियर है, इसको भी डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किया जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो फॉन्ट को सेलेक्ट किया, फॉन्ट को यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट हो गए। दूसरे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा किसका, साइज का। तो यहाँ से हम मतलब डॉक्यूमेंट्स के साइज को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। वही अगर हम यहाँ ना जाना चाहें तो यहाँ पर भी हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होता है, उपलब्ध होता है। तो ये आपके एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड की पहली क्लास है, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना होता है, फॉर्मेटिंग सीखना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग हमने सीखी है। तो यहाँ से इन चार ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इसके बाद अभी मैं इन दोनों ऑप्शंस को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। आपको यहाँ पर बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, फॉन्ट मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इटैलिक दिखाई दे रहा है, इससे क्या होता है, फॉन्ट तिरछे हो जाते हैं। अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, इससे क्या होता है, फॉन्ट के नीचे एक लाइन लग जाती है। अगर किसी भी ऑप्शन के बगल में ऐसे की एक डाउन एरो दिख रही तो आप जरूर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको अंडरलाइन की भी डिफर डिफर स्टाइल मिल रही है, एज यू कैन सी, दिखाई दे रहे। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, टेक्स्ट लिखने के बाद क्रॉस लाइन लगाता है। हम जितना टेक्स्ट सेलेक्ट रखेंगे उतने पे हम इसको लगा सकते हैं। जैसा इलेक्ट्रॉनिक को मैंने सेलेक्ट किया, मैं इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पर अंडरलाइन देना चाहता हूँ। मैंने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया, मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ। इस एन में स्टैक थ्रो लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। मशीन में मुझे यहाँ पर जैसे थोड़ा सा फॉन्ट साइज मशीन का बढ़ाना है, मतलब इन टेक्स्ट से ज़्यादा रखना है, तो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखो फॉन्ट कलर मिल जाएगा। कोई भी एक कलर को आप चूज़ कर सकते हो। जितना आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट रखा है उतने का आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं एम एस वर्ड के। इस तरीके से डिफर डिफर फीचर्स रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ऑप्शंस छोड़े हुए हैं, जैसे कि ये छोड़ा हुआ है। ये ऑप्शन हमारा सब स्क्रिप्ट है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस का ये आपका शॉर्टकट बनता है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है H2O। क्या लिखना है, H2O जब लिखता हूँ तो ये तो नॉर्मली लिखता है टेक्स्ट। जब टू लिखा जाता है केमिस्ट्री में तो बेस होती है, बेस कहाँ होती है, नीचे होती है।
अब इसी का जो सही रूप है मैं वो दिखा देता हूँ कि हमें H2O एग्जैक्टली लिखना कैसे होता है। तो पहले हम H लिखेंगे, फिर हम बेस लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर हम बेस को बंद करेंगे। अगर बंद नहीं करते तो ओ भी वहीं लिख जाएगा। तो ये एक गलत तरीका है और ये एक इसका सही तरीका है। बात समझ में आ गई ना? तो H2O तो हम लिख सकते हैं। अब जैसे हमें SO4 लिखना है तो SO मैंने लिखा, 4 लिखने के लिए यहाँ पर आऊँगा, इसको ऑन करूँगा, ये ऑन हो जाएगा तो ऐसे ही दिखाई देगा। ऑफ कर दूंगा, 4 लिखूँगा, वापस से इसे ऑन कर दूंगा। तो ये SO4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है पावर। जैसे 25 की पावर आपको लिखना है 10, फॉर एग्जाम्पल 25 की पावर क्या लिखना है आपको 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 25 की पावर 10। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये 25 की पावर 10 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, पहला हमारा काम। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर ए स्क्वायर लिखा होता है, तो ए लिखने के बाद पहले देखो यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे। ऑफ किया मैंने, ए लिखा और स्क्वायर लगाने के लिए इसको क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर। अब मुझे इसे बंद भी करना होगा, अन्यथा वो उसी लाइन में बराबर लिखेगा। बी स्क्वायर लिखना है तो बी लिखा, स्क्वायर लिखने के लिए पहले इसको ऑन किया, फिर इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ऑफ कर दिया। तो बोलो यहाँ पर ये ऑप्शन समझ में आए? ऐसा कोई ऑप्शन जो नहीं समझ में आया अभी में? ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ टेक्स्ट की, अभी इसको नहीं ओपन करते, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम छोड़ते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट और लिखा कि अ नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या है? कोई भी पर्सन या प्लेस और थिंग्स हो सकता है। ठीक है। अब देखो जैसे इस पे मुझे मैंने एग्जाम्पल्स लिखा, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसे हाईलाइट होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर देखो हाईलाइट कर सकता हूँ, दिखाई दे रहा है? इसे हम क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाईलाइट आ गया, फॉन्ट का कलर आ गया, इससे सुपर स्क्रिप्ट यानी पावर लगेगी, इससे सब स्क्रिप्ट मतलब बेस लगेगी, स्ट्राइक थ्रो में क्रॉस लाइन, इससे नीचे लाइन, इससे इटैलिक तिरछा होगा, बोल्ड से मोटा होगा। इससे हम फॉन्ट चेंज करते हैं, इससे हम साइज चेंज करते हैं, इससे हम साइज को बढ़ाते हैं और इससे हम साइज को कम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है देखो, अब जैसे क्या है ना, मैंने ये लिखा हुआ है, आपने देखा कि ये कैपिटल लेटर में है, लेकिन मुझे सब कुछ स्मॉल लेटर में करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा लोअर केस। मैंने जैसे ही लोअर केस किया, आपको ये दिखाई दे रहा है सब कुछ स्मॉल लेटर में है, दिखाई दे रहा है? ठीक है। अभी देखो वापस से मुझे सब कैपिटल लेटर में करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है अपर केस। अपर केस में देखो सब कैपिटल लिखे ना, तो कैपिटल ही आएगा। यहाँ सब स्मॉल में लिखा है, स्मॉल में आएगा। मैंने किया कैपिटल, तो देखो सब कैपिटल हो गया। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। मतलब देखो यहाँ पर सी कैपिटल है, यहाँ पर ई कैपिटल है, यहाँ पर डब्ल्यू। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, यहाँ पर देख लो सबका पहला अक्षर क्या है कैपिटल है ना, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड बोलते। टॉगल केस जस्ट उल्टा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल लेटर, बाकी सब कैपिटल, स्मॉल लेटर बाकी सब कैपिटल। देखो स्मॉल लेटर है, बाकी कैपिटल है, ये स्मॉल है फिर कैपिटल, देखो यहाँ स्मॉल है फिर क्या है कैपिटल। ऐसा केस हम लोग यूज नहीं करते। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में क्या होता है, जितनी बार आपने लाइन चेंज की, पैराग्राफ चेंज किया, उसका पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब क्या है स्मॉल। इसका पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब क्या है स्मॉल। सेंटेंस केस ये आपका मेन केस होता है और डिफ़ॉल्ट यही लगा होता है। ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको और दिखेगा, यहाँ पर लिखा है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या लिखा है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है हमको वो समझना है। जब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हम करेंगे तो देखो सारा का सारा जितना भी हमने उसमें सेटअप किया था वो सब क्या हो गया गायब हो गया। मतलब अभी तक में जो हमने किया वो सब क्या है फॉर्मेटिंग है, और क्लियर फॉर्मेटिंग करने से क्या होगा सब कुछ चला जाएगा। तो इसे कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। बोलो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन सिर्फ फॉन्ट ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको समझ में नहीं आया हो? श्योर है आगे है? ठीक है। तो देखो
ये हमारा जो है MS वर्ड का ये जितना दिखाई दे रहा है इसे हम रिबन कहते हैं। ठीक है, MS वर्ड में ये क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। रिबन डिवाइडेड होता है किसमें, टैब में। जैसे ये कौन सा टैब है, होम, ये कौन सा है, इंसर्ट, ये कौन सा है, ड्रॉ, ये कौन सा है, डिजाइन, ये कौन सा है, लेआउट। तो हम एक एक टैब पढ़ेंगे। पहला टैब कौन सा है, होम। होम टैब, होम टैब में भी ग्रुप हैं। जैसे ये कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है आपका, पैराग्राफ। ये स्टाइल, एडिटिंग, एडाब एक्रोबैट और एडेंस। ठीक है, तो ये आपके इतने ग्रुप्स हैं। एक एक करके हम सारे ग्रुप को पढ़ेंगे और एक एक करके हम सारे टैग को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को आपको क्या करना है, डन करना है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम के आप एज कंप्यूटर्स के ग्रुप में आओगे। ग्रुप में आने के बाद आपको एज कंप्यूटर्स में चले जाना है। यहाँ पर आपको मीडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखो आपको दिखा रहा है 2100 कुछ फ़ोटोज़। इस फोटोज़ में सबसे नीचे जाओगे तो आपको इस जो फॉर्मेटिंग को मैंने अभी पढ़ाया है उस फॉर्मेटिंग का आपको ये इमेज मिल जाएगा। जैसा ये दिखाई दे रहा है इस, नहीं नहीं उसको छोड़ देना, ये हाईलाइट है, वो आपका बैकग्राउंड पड़ा हुआ है तो बैकग्राउंड कॉपी ना उसको डाल दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसा ये दिखाई दे रहा है सेम टू सेम आपको बना के देना है। आपने ये बना लिया तो आपका जो फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो फॉर्मेटिंग में ये जो फॉन्ट ग्रुप पढ़ाया है, इसके सारे ऑप्शंस आपके उससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले दिन का आपका काम है क्या, इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार बनाना है और सारे ऑप्शंस को आपको क्या करना है, लिख लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी शॉर्टकट को भी सीख लेंगे और साथ में अगले ग्रुप पैराग्राफ को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।